जय श्री कृष्ण। तो हम लोग चौथे अध्याय में हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कोई लोग इसे खाली ज्ञान योग कहते हैं, कोई कर्म संन्यास योग कहते हैं। अभी वी हैव स्पेंट इनफ टाइम ऑन इट इन डिकोडिंग द नेम, द सिग्निफिकेंस। नाम के पीछे जो है, हम लोग 16वें श्लोक से 17वें श्लोक की ओर बढ़ रहे थे। तो 16वां श्लोक क्या था? 16th वर्स, द 4th चैप्टर। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इसको हिंदी में पढ़े तो क्या होगा? कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। We had briefly touched on this last time, and then we said we will get into 17वां श्लोक, जो कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। ये प्रसिद्ध फ्लैग झंडा है, गहना कर्मणो गतिः। The 1/4 श्लोक, the last 1/4 portion of the 17th श्लोक, गहना कर्मणो गतिः। लोग जब प्रश्न का उत्तर न मिले, ये कैसा हुआ, ये इतनी छोटी बच्ची को कैंसर कैसे हो गया, what happened, how can this happen? तो लोग कह देते हैं, फिर जानकार लोग गीता के गहना कर्मणो गति। आई डोंट नो, कर्म की गति बड़ी गहन है, इट्स मिस्टेरियस हाउ द कर्मिक साइकिल ऑपरेट्स। इट्स ये रहस्य है, इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ सस्पेंस। वी डोंट ऑलवेज फुल्ली सी द होल थिंग, इसलिए कहते गहना कर्मणो। गहन है कर्म की गति। गति अर्थात उसके आउटकम। गति के दो अर्थ होते हैं, गति के द पेस, स्पीड, और गति का ये भी होता है द फाइनल स्टेट, द आउटकम। कर्म, व्हाट विल कर्म रिजल्ट इन, नो वन रियली नोज। इसीलिए भगवान ने कहा था कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की गति फल में होती है। एनी वर्क रिजल्ट्स इन सम फ्रूट, but how will that fruit, what will be that fruit? Will it be good or not? Will it stay or not? Will I like it or not? Will it benefit me? या ऊपर से लगे अच्छा हो गया, लेकिन अंत में देखे तो बिगड़ गया काम, कैसा होगा? I don't know. Then what's the point? तो भगवान कहते everybody gets confused in this. सब मोहित हो जाते हैं, जानकार लोग भी मोहित होते हैं, अभी हमने सुना। तो I will slow down, भगवान कहते हैं, I'll try to explain to you कि ये कैसे। फिर then how should we know the head from the tail? इसका सिर किधर है और पूंछ किधर है, यही नहीं पता चले तो कौन सा है, क्या है, करे भी क्या, नहीं करे, कर्म ही नहीं करे, उल्टा कर्म करे, कैसा करे। This becomes just a very complicated hair ball. उस सिर के बाल जब एक में गुंथ जाते हैं तो वो बाल काट देने पड़ते हैं अथवा खुल जाते, वो छूटते नहीं एक दूसरे से, गुत्थी जब हो जाती है। ऐसे कर्म की गुत्थी, गहना कर्मणो गति। याद रहे ये कर्म योग ही चल रहा है। दिस इज एन एक्सटेंशन, इवन दो तीसरा अध्याय कर्म योग था, वी लेफ्ट 3rd चैप्टर, वर इन द 4th चैप्टर, मिडल ऑफ द 4th चैप्टर, स्टिल कर्म योग रियली। इससे पहले अध्याय में खाली प्रश्न थे, रोना था, कन्फ्यूजन था। 1st चैप्टर में, 2nd अध्याय में वाज जस्ट सिचुएटिंग, द बैंडेड था, ट्रियाज किया था भगवान ने, वो उसको तुरंत मलम पट्टी ज्ञान दे करके समझा करके क्या है क्या नहीं है। दैट्स व्हाई इट वाज द बिगेस्ट चैप्टर। 2nd चैप्टर वाज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, सांख्य योग। इसमें ज्ञान दिया कि इफ़ यू डोंट नो, उसने कहा था मुझे समझ नहीं रहा, मैं युद्ध करूँ या ना करूँ। इफ़ यू डोंट नो देन हियर इज़ द नॉलेज, नाउ यू नो। खाली नॉलेज से नहीं होता। नो से क्या करे, नो से तो नो हो जाएगा। यू हैव टू डू इट, जस्ट डू इट। इसलिए कर्म योग प्रारंभ किया। तो 3rd चैप्टर वाज कर्म योग। होल्ड द नॉलेज, अंडरस्टैंड द नॉलेज, कॉम्प्रिहेंडेड, पहले समझ ले फिर करे समझ के अनुसार। तो दूसरे अध्याय में समझा दिया था, तीसरे अध्याय में करने के लिए कहा था कि बिना किए बिना तो रह नहीं पाएगा। तो उधर ख़त्म नहीं हुआ कर्म योगी, तीसरा, चौथा और 5वां, ये कर्म योग का ही एक्सटेंशन, एक्सपेंशन है।
जैसे संसार में कोई देखे तो इट्स इन रियलिटी इट्स नॉट अ डिजिटल वर्ल्ड, इट्स नॉट zeros and ones, इट्स नॉट ऑन एंड ऑफ, एवरीथिंग इज एनालॉगस. डिजिटाइज करते हैं कन्वीनियंस के लिए, एफिशिएंसी के लिए, एक्यूरेसी के लिए, एंड इट हेल्प्स. बट अभी रेनबो देखे तो एग्जैक्ट शार्प बाउंड्रीज नहीं, इधर रेड खत्म हो इधर ग्रीन, इट्स अ स्पेक्ट्रम. ओ रंग एक में मिले हुए हैं. हम जब बचपन जन्मे, अभी इस यहाँ तक उम्र हो गई, तो ऐसे एकदम नहीं पता चला कि 8 साल तक ऐसा था, 90 साल के पहले दिन से ऐसा देखने लगा, 18 साल का मेजर हो गया, फिर 19 साल से ऐसा देखने लगा. इट्स अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन, इट इज़ सच ए स्लो ट्रांजिशन. बाल भी बढ़ते हैं, कुछ whatever happens in truth is analogous. It's a very gradual transition. It is continuous, in other words. It's not broken. ऐसे ही भगवद गीता भी है. It's a continuous imparting of knowledge. There's not artificial division कि कर्म खत्म हो गया अब ये. So we're moving from 3rd chapter to 4th. 5वें अध्याय तक कर्म योग ही चलेगा. But he will start gravitating from कर्म, फल और ज्ञान की ओर. कर्म से जो सीख जो है 6ठे अध्याय में it will take a different turn. जैसे रेनबो ट्रांजिशन होता है, लेकिन थोड़े समय बाद थोड़ा अलग कलर दिखाई देने लगता है. 6ठे अध्याय में इट्स ऑल अबाउट एब्सॉर्प्शन. ध्यान योग जो है, आत्म संयम योग, इट्स अबाउट एब्सॉर्बिंग, इंटरनलाइजिंग, प्रोसेसिंग. जो पता चला उसको अपनाए सोच करके. तो इट्स मेजर एम्फेसिस in this 6th chapter, as if the only emphasis is on meditating, conditioning, processing. और फिर 7वें और 8वें अध्याय में इसकी applied technology जैसे ये सब, तो how do we use it? ज्ञान विज्ञान योग है 7वें अध्याय का नाम, अक्षर ब्रह्म योग. अब बात समझ में आई, करके देखा, पता चला, ध्यान भी किया, इंटरनलाइज भी किया. how do we apply that? That's 7th and 8th. ऐसे बढ़ते जाएगी भगवद गीता. एंड देन ऑफ कोर्स 9th and 10th take a slightly different form, yet you're able to experience it. 9वें 10वें अध्याय में you understand it, you experience it. 11वें अध्याय में we are given a vision to actually see it, not only in the experience but लेकिन देखे कैसे. अभी 3 बजे जो सेशन शुरू होता है उसमें हमारा 11वां अध्याय चल रहा है. if you're interested in the Gita Yoga WhatsApp group, I've been posting 11th chapter in which the vision is explained. How do you see it? अर्जुन खाली इसमें उसकी समाधान नहीं हुआ कि अच्छा तूने बोल दिया तो हो गया, उससे तो उसको चैलेंज कर दिया, पुश बैक किया, I want to see it. So 11th chapter shows us how to see God in everyone. और फिर 12वें अध्याय में we reach that state, we become that. जिसने ये समझ लिया, अनुभव कर लिया, देख लिया, वो कैसा है भक्ति योग, 12वां अध्याय. एंड देन द 13th चैप्टर से लेकर के यू कैन कंसिडर दोज अपेंडिसेस. अपेंडिक्स होता है बाद में 13वां 14 15वां 16 मोर ग्रेट डिटेल्स. अपेंडिक्स में क्या होता है, कोई किताब लिखते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो ये 200-400 पन्ने का किताब होगा, लेकिन 1000 पन्ने अपेंडिक्स हो गए उसके. ग्रेट डिटेल्स ऑफ लाइक सपोर्टिंग एवरीथिंग दैट वाज जस्ट सेड इन दैट रिसर्च. ऐसा 13th chapter, 14th chapter, 15, 16 and then 17th से लेकर भगवान starts to summarize it. Finally, conclusion जिसे कहते हैं. So what does all that mean? It's a complete work in itself. 18 अध्याय का 700 श्लोक का, but it's not on off. It's a grading है, gradual है. इसलिए कह रहा हूँ, चौथे अध्याय में तो है, लेकिन it's still कर्म योग ही चल रहा है, क्योंकि कितनी बार कर्म शब्द आता है. और डायरेक्टली कर्म के लिए कह रहे भगवान कि जैसे अभी श्लोक जो हमने पढ़ा, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें क्लीन बोल्ड हो जाते हैं. मोस्ट पीपल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, एक आध ओवर भी नहीं टिक पाते, आके निकल जाते हैं फिर से बैक टू पैवेलियन. तो और उसमें फिर उल्टा काम करना शुरू कर देते, विकर्म. सब भगवान कह रहे हैं यू शुड रियली स्लो डाउन एंड डिकोड एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अकर्म. अकर्म इज उल्टा. अकर्म, कर्म जो मतलब कर रहे कार्य क्रिया, अकर्म मतलब नहीं कर रहे, नहीं करना है, नहीं हो रहा है. तो करना क्या है और न करना क्या है, कर्म कर्म. और विकर्म उल्टा करना क्या है. जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो करना, जैसे सामने चल रहा हो तो करना हो गया, और यहाँ पे खड़ा और यहीं पे रुक गया, कहीं नहीं गया, न सामने गया, न पीछे, न ऊपर, न नीचे, कहीं इधर ही, तो ये अकर्म हो गया. जिधर था उधर ही.
लेकिन उल्टा जाने लग गया तो विकर्म हो गया। तो wherever we are in life, how do we progress? Which kinds of karma हमें आगे की यात्रा, ऊपर की यात्रा की ओर ले जाएंगे, कौन सी यात्रा उल्टी दिशा में ले जाएंगे, वो भी कर्म, ये समझने के लिए कह रहे। सो दैट्स द 16th 17th श्लोक जो मैंने हिंदी में पढ़ के बताया। और 18वां अध्याय, कर्मण्य अकर्म य पश्येत स कर्मणि य कर्म सह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त प्रश्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया एक दृष्टि से विचार करते, लाइक व्हाट इज इवन दैट, लाइक व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट। ऐसे भगवान को पूछे कि ये तो बिल्कुल नहीं समझ रहा क्या कह रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे वो बुद्धिमान है और वो समस्त कर्मों को कुछ न करते हुए करने वाला है। ये कैसा है? तो गॉड नोज दैट इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट इंट्यूटिव। अनायास नहीं पता चलता, इसलिए उसने सामने से खुद ही कह दिया हमने मुंह खोलने से पहले। आई नो आई एक्सप्लेन इट टू यू। उन्होंने कहा तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मतलब मैं कहूँगा, प्रवक्ष्यामि मतलब विशेषता से कहूँगा, प्रकर्षित कहूँगा। आई विल पे स्पेशल अटेंशन इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग। तो ये 3 श्लोकों में वो जस्ट अ प्रेफेस, जस्ट पहले बात कह दी क्या, जो 19वें श्लोक से फिर अभी ही विल स्टार्ट टू डिकोड, ही विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन कि हाउ इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट। तो हम लोग जब 19वें श्लोक में जाएंगे शायद अगले सत्र में, यू नो द रूल, वी डू नॉट हेस्ट, वी डू नॉट रन, वी डू नॉट रश, कोई जल्दी नहीं है। तो नॉट टुडे, वी आर नॉट गोइंग टू 19 टुडे, वी विल स्टॉप हियर 16, 17, 18। लेकिन जब 19वें श्लोक से शुरू करेंगे तो वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ही सेइंग। तो आज जितना समय बाकी है उसने में वी कैन सेट इट अप, वी कैन सेट द स्टेज फॉर इट। कि भी वो जब आएंगे, वो बाइडन महाशय जब अपने वो डेलावेयर के वेयर हाउस से बात करने लगेंगे, लेकिन पीछे पर्दा तो लगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट है, इधर खड़े रहेंगे, इधर माइक्रोफोन, उसके सामने स्क्रीन पे चलते रहेंगे उसकी फायर स्पीच। ये सब सेटअप आज हम सेटअप करेंगे और फिर अगले बार जो भगवान समझा रहे वो समझा लेंगे। तो ये कर्म अकर्म विकर्म, जिन्होंने कहते हैं मोक्ष से अशुभ, तेरा अशुभ से तू छूट जाएगा। अशुभ क्या, मोक्ष हो जाएगा मतलब छुट्टी हो जाएगी, फ्रीडम मिलेगा, बंधन से छूटेगा। इसका मतलब है कि बंधन है किसी बात का, बंधन इज डिपेंडेंसी, बंधन इज लैक ऑफ फ्रीडम। हम बंधे हुए हैं, शरीर नहीं मानता हमारा और दूसरे लोग नहीं मानते, मन नहीं मानता, कोई तो नहीं मान रहा, फिर कैसा फ्रीडम कैसा है? If my body doesn't listen to me, it keeps growing old, then I don't have you in control. I'm bound by the body. I'm dependent on the body. मन नहीं मान रहा, तब न शरीर मान रहा, न मन मान रहा, और दूसरे लोग नहीं मान रहे, वायरस नहीं मान रहा, ठंडी नहीं मान रही, ठंड होते जा रही, जल नहीं मान रहा, तत्व नहीं मान रहे, कुछ नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा, बच्चे नहीं मान रहे, मेरा बच्चा नहीं मान रहा। हाँ, अभी उधर वो लॉन्ग कन्वर्सेशन से ऊपर है। तो फिर क्या कहेगा फ्रीडम है? कौन सा फ्रीडम है? न तो फिर इसलिए जो दुख का जो अनुभव होता है, सारे दुख का अनुभव होता है जब बंधन लगता है। फ्रीडम हो तो सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव। जब मुक्ति हो तो उसी समय आनंद का अनुभव। वो कितना भी बिलियनियर हो, मल्टी बिलियनियर को जेल में डाल दे तो उसके पास तो वही जो खाता है, घर में खाता है उधर वो वही खा, जिस गद्दे पे सोता है वो इसी गद्दे पे सो। जिस सोने का कहते हैं उसके टॉयलेट पे सोना लगा हुआ है, वो उसका हैंडल सोने का है टॉयलेट, तो उसी टॉयलेट में तू कर। लेकिन ये 10 बाय 10 के कमरे में तेरे को अभी जीवन भर बंद कर दिया, तो वो न सोने से आनंद मिलेगा, न खाने से आनंद मिलेगा, कुछ नहीं, सारा आनंद क्यों? खाली बंधन का अनुभव हो रहा। तो सारा सच्चाई आनंद का अनुभव है बंधन मुक्ति में, फ्रीडम में। क्योंकि हमारा वास्तविक स्वभाव मुक्त है। हम एक्चुअल रियलिटी में, इन ट्रूथ, वी आर फ्री। We will not be bound by anyone. We cannot be. It is impossible. किसी के बाप की ताकत नहीं, क्योंकि हमारे बाप ने हमको मुक्ति दे दी है, सबके बाप के बाप ने। संभव ही नहीं है
कि हम बंधे जा सकते, लेकिन संभव ही नहीं लग रहा है कि हम मुक्त हैं। The two truths are coexisting. अपने चैतन्य स्वभाव में, अपने वास्तविक स्वरूप में जो समझ ले, उसको संभव ही नहीं है कि कोई बंद किसी पर डिपेंडेंट हो, किसी के मोहताज हो, किसी के भीख मांग पर डाले तो खाना पड़े। लेकिन ये असंभव लग रहा है, क्योंकि अपने जो है वो पता ही नहीं, वो भूल गए, और जो बिल्कुल ही नहीं है उसको पक्का अपना लिया, वो अपना मान लिया, यही मैं हूँ। जिसको मान लिया है, अब जो अरुण भैया ने वो इनका गुरु माँ जी का गीता का इंटरप्रिटेशन भेजा था, सो आई रेड थ्रू इट। वो हम हमारा जो स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वभाव है, उसको छोड़ करके अपना दूसरा मान लिया, शरीर मान लिया, जीवात्मा जीव है ये भूल ही गए, शरीर मान लिया, मन मान लिया। तो सो द पॉइंट इज हाउ डू वी गेट रेड ऑफ इट, राइट। गीता में जो अभी यहाँ जो बताएंगे भगवान, तो कहते कर्म नहीं बांधते। गीता का सिद्धांत है कर्म कभी नहीं बांधता। फिर कहे कर्म बंधन, कर्म बंधन, कर्म बंधन, कहते सारा बंधन तो कर्म से ही है, लेकिन कर्म ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि गीता कहती कर्म जड़ है। जड़ मतलब कर्म को अपनी अकल नहीं है, कर्म में अपनी काबिलियत नहीं है। कर्म इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट, कर्म डजंट हैव एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। कर्म तो जब करे तब होता है ना। जैसे ये शरीर को इधर ही बिठा दे तो ये अपने आप से नहीं उठ पाएगा। जब हम अंदर वाला कहेगा उठ, टॉयलेट जा, किचन में जा, रेफ्रिजरेटर खोल, मुंह में डाल, नहीं तो पलंग पे आड़ा हो जा, या हड्डियों को फेंक दे पलंग पे, बिस्तर पे, तब होगा। इसको इसलिए जड़ का है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कर्म भी जड़ है, कर्म नहीं बांध सकते। जो जड़ है वो बांध नहीं सकता। ये हाथ अपने हाथ अपने आप को थप्पड़ नहीं लगा सकता, दूसरे को भी थप्पड़ नहीं लगा सकता जब तक, क्योंकि ये जड़ है। इसको छोड़ दूँ तो नीचे बैठ जाएगा, जब भी शरीर को छोड़ दो तो नीचे बैठ जाएगा। इसका स्वभाव जड़ है। पृथ्वी तत्व जो होता है ना, जो ऊपर फेंके तो क्या होता है, नीचे गिर जाए, क्योंकि ये जड़ है, वजन है इसका, मैटर है। ऐसे ही कर्म पड़ा रहेगा, कुछ कोई करेगा नहीं काम तो होगा ही नहीं, पड़ा रहेगा। वो तो वैसे ही बर्तन रहेंगे, वैसे ही झाड़ू पोछा नहीं, कुछ नहीं होगा जब करेंगे नहीं तो। कर्म अगर जड़ नहीं था तो अपने आप साफ सुफ कर देना चाहिए था। थोड़ा बीच बीच में थोड़ी तो शर्म चाहिए थी। इतनी बार झाड़ू लगाते, एक आध बार अपना झाड़ू खुद लगा लेना यार, एक आध बार, नहीं पड़ा रहेगा ऐसे ही। तो कर्म नहीं बांधते, लेकिन बंधन का तो अनुभव होता है। तो उसके साथ जो दो जुड़े हैं छोर, वो बांधते हैं। ये जब हम 19वें श्लोक में चलेंगे तब वो पता चलेगा। जैसे मैंने शायद एक ये चुटकुला बताया था किसी सत्र में। एक दिल्ली के चौराहे पे एक बड़े से लंबी ऊंची सी सीढ़ी टेबल लगा के एक आदमी खड़ा होके ऐसे ही खाली एक्शन किया जा रहा था। सुना होगा, बस कुछ नहीं, इधर चले और इधर डाले, और सारा ट्रैफिक जैम हो गया, इकट्ठा हो गया, लोग भी देखने लगे। 5-10 मिनट, एक आध घंटा हो गया, क्या तो पागल जैसे ऐसे ही किया जा रहा है। आखिर किसी ने कहा, इसको पूछे मियाँ कर क्या रहे हो? तो बोले यार घोड़े को चने डाल रहा हूँ। तो बोले अच्छा चने कहाँ रहा है, चने किधर है? लेकिन दिखाई नहीं दे रहे चने किधर है, छोड़ो घोड़े किधर है? घोड़े भी नहीं है तो चने भी नहीं है, ना घोड़ा ना चना, दोनों सबके सब उल्लू बन रहे, कुछ घोड़े को चने डाल रहे करके। ऐसे ही उस चुटकुले को याद करके, अगर रस्सी से किसी को बांधना हो, किसी वस्तु को बांधना हो, और रस्सी का इधर वाला छोर भी नहीं हो और उधर वाला भी छोर नहीं है, और रोप दैट हैज़ नाइदर दिस एंड नॉर दैट एंड, तो फिर उसे बांधे कैसे? उसका मतलब क्या, रस्सी ही नहीं है, ये एंड भी नहीं और वो एंड भी नहीं है। देन हाउ एम आई गोइंग टू टाई एनीवन? वो जो यशोदा मैया ने वो दामोदर भगवान को बांधने का कोशिश करी थी, ओखली को, है ना, बचपन में कथा जानी करेगी, वो बंधा ही नहीं जाता था, क्योंकि वो रस्सी के जैसे मानो दो छोर ही नहीं थे। सो ये इस अपने ध्यान में सोचना, ये क्या बात चल रही थी। अभी तो भगवान का 19वां श्लोक नहीं है, आई एम जस्ट सेटिंग अप द स्टेज। अपना वो बैनर लगा रहे, माइक्रोफोन टिक कर रहे, अगले सत्र में भगवान के आएगी वाणी उसके लिए। तो बंधे नहीं जा सकते किसी रस्सी से जिसके छोरे, जिसके न इधर वाला है ना उधर वाला है, मतलब कुछ नहीं है। तो मैं अगर इधर आके आपको ऐसा करने लग जाओ, ये बांधा, बहुत बांधा, और फिर ऐसा भी किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा, और एक थोड़ा बचा था उसको करके ऐसा बांध के बोल दिया, बांध गया ना सलील भैया, आप किधर जाओगे, कहाँ जाओगे? वो बोले पगले क्या, ये ले, मैं उठा, मैं चला। अरे ऐसे कैसे गया, इतनी ताकत से बांधा, ये उठ कैसे गया बहादुर? बोले पगले तेरे हाथ में रस्सी नहीं थी, खाली एक्शन कर रहा था तू, वैसे पता ही नहीं था।
ऐसे ही कर्म नहीं बांध सकते अगर उसके दो छोर न हो तो। 19वें श्लोक में हम सुनेंगे यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधाः। वो सच्चा पंडित है, वो बोध को प्राप्त है, वो विद्वान है, जानता है, और वो कभी नहीं बंधा जाएगा जिसके सारे कर्म कामना और संकल्प से वर्जित है। द वन हु इज वॉइड ऑफ मोटिव, मन में ये कुछ सोच के नहीं कर्म शुरू कर रहा है कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई प्लान बना करके इससे फिर ये मिलेगा। देयर इज नो पर्सनल मोटिव, मोटिव फ्री। और दूसरा क्या, उसके बाद वाला फल की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन फ्री। When I perform any task, any chore, only with the sense of duty, but without any personal motive, motive free. And कर्म शुरू करने के पहले no personal motive, तो इधर वाला छोर नहीं है रस्सी का। कर्म समाप्त होने के बाद no expectation from, मिले तो उधर वाला भी छोर नहीं है, तो इधर वाला भी नहीं, उधर वाला नहीं, मतलब कुछ नहीं है। तो कितने भी मैं कर्म करूँ, दिन भर में कर्म करता भी रहूँ, तो भी मन में विश्रांति, शरीर थक जाए लेकिन मन में विश्रांति, बुद्धि में विश्रांति, कोई थकान नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई मिजरी नहीं। ऐसा हो सकता है, होता है। कोई अगर लंगर में करे, कितना मेहनत करे, लंगर में अगर पकाए अथवा सत्संग के लिए सेवा करे, जो अपना पर्सनल मोटिव नहीं होता, याद करके देखे किसी दूसरे को मदद करी थी, पर्सनल मोटिव नहीं है, और उसमें से अपेक्षा नहीं कि थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा अपने को एक्स्ट्रा सामने वाली जगह मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो हाउ फर्स्ट क्लास दैट वाज डिलीवर्ड। और कभी बंधन का अनुभव नहीं हुआ। वो शरीर तो थक गया लेकिन लगा अच्छा लग रहा है। ये कैसे हो रहा है, शरीर इतना थक गया और ऐसे क्यों कह रहे हैं, अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही, मन को सुकून मिल रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा फिर से ये गधेपना क्यों हो रहा है, ऐसा मौका फिर आए, बार बार आए, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतनी मेहनत 18 घंटे काम करने के बाद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फिर से मिले। क्योंकि नहीं जानेंगे दूसरे लोग मन में जो धन प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जो बांधने वाला था मोटिव नहीं था, पर्सनल मोटिव नहीं था। कार्य प्रारंभ करने के पहले ये मन में नहीं था अपने कि इसके लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, फिर मेरे को वैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो वो देंगे, नहीं तो ये हो जाएगा। ये कुछ नहीं था, प्योरिटी थी, शुद्ध था, पवित्र था, मंगल था। करने के पहले वर्जित था। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं रिड ऑफ था, विदाउट अनकंटामिनेटेड बाय पर्सनल मोटिव्स बिफोर बिगिनिंग द टास्क। और कर्म समाप्त होने के बाद अपेक्षा नहीं थी कुछ, एक्सपेक्टेशन फ्री। यार इतना किया हमने, अब तुम क्या दोगे हमको, इतना करा दो ना अपना हमारा काम, इधर अपना ये जुगाड़ जमा दो। ऐसा नहीं भैया, कहाँ से करी, तो कुछ नहीं, हमारे मन में कुछ नहीं था। ये दो बातें जब होगी, कामना कर्म करने के पहले, और ये संकल्प और कामना, कामना मतलब इच्छा, वासना, शुरू करने के पहले जो संकल्प न हो, जो अट्टहास न हो, आग्रह न हो, हठ न हो, जिद न हो, अकड़ न हो, अपनी हेकड़ी न होगी, इसके लिए नहीं ऐसा होगा ही, करके दिखाएंगे, कर अपनी दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। योग्य कर्म करने के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद में गिन रहे हैं, नहीं, नॉट कीपिंग एन अकाउंट कि अपन इतना किया, उन्होंने कितना किया, कुछ, तो फिर वो बंद ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो हो गया, कर्म शुरू किया, खत्म है। कर्म जड़ था, कर्म अपने आप से नहीं बांधने वाला तो मैं ही था। मेरे मन के संकल्प ने ही शुरू कर दिया मेरे अराउंड घुमाना। जब कर्म चल रहा है तब घुमाया जा रहा है, और मेरे ही मन के अपेक्षा ने उस पर फिर गांठ भी बांध दी, और अपने को अपने आप से बांध लिया। कृष्ण को नहीं बांध सकती थी यशोदा। इसका सारा जीवन, इसका सारा अस्तित्व कोई कामना के लिए नहीं, अपनी बड़प्पन के लिए, किसी के लिए नहीं, और वो फल की अपेक्षा भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने अस्तित्व had never forgotten who he was, how he was। इसलिए जितनी भी रस्सी घुमाए वो कम ही पड़े, और मस्त आनंद में, मज़े में हंसते जा रहा है, बंधा भी जा रहा है और हंसते भी जा रहा है, क्योंकि पता है कि नहीं बांध पाएगी, क्योंकि मेरा लेना देना ही नहीं है इससे। मैंने चोरी इसलिए नहीं की कि मेरे को दही और खाना है, और उनके कपड़े इसलिए नहीं किए कि मेरे मन में कोई वासना है ना, तो उसके अलग दूसरे रहस्य भागवत में पता चलते। सो
we again I'd encourage to slow down. किसी कर्म प्रारंभ करने के पहले मे बी वी डैबल इन इट. यस मैंने कह ही दिया तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता. यस्य जिसके सर्वे everything, the one who's like anything that he or she does, everything all along, the entire operation, सारा जीवन इस प्रकार से जिया जाए कामना और संकल्प रहित हो, rid of it, वर्जित हो, त्याग दिया हो, never to be touched again. तो उससे जो तपस्या होती है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जो सीख मिलती है, उसके अग्नि में सारे बंधन जल जाते हैं. ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, उसमें सारा कोई बंधन हो नहीं सकता. रस्सी जल जाए तो बांधे कैसे? बांधने के लिए प्रश्न ही ना हो. इसलिए भगवान कहते हैं जो मनुष्य 18वें श्लोक में, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान है और उसने समस्त कर्मों को करने वाला है. कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने कर्म कोई कर रहा हूँ अथवा न कर रहा हूँ, अरे मैंने कुछ इफ़ आई डिसाइड कि ये नहीं करना है हमें, तो कर्म तो नहीं किया, लेकिन उसमें अगर मन में तो ये नहीं करना है क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा, उनका नाम बढ़ेगा, उन लोगों और पता चलेगा, इसलिए मैं वो फॉरवर्ड नहीं करूँगा, उनके लिए नहीं कहूँ, कुछ नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. लेकिन मन में कुछ संकल्प था. देयर वाज अ रीज़न व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस एंड दैट रीज़न, दैट मोटिव. मैंने कर्म तो नहीं किया, एक्चुअल बटन भी नहीं दबाई, फ़ोन कॉल भी नहीं किया, ड्राइव भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, but the motive was there and it was personal. So even though akarma hua, meaning I actually did not perform that task, akarma hote hue bhi actually karma hua because your motive was there. And then there will be an expectation that I tried to stop it from happening. Did that happen? Did जो हुआ वो मेरे को जैसे चाहिए था, जैसी अपेक्षा थी, मेरी जो इच्छा थी वैसे हुआ या नहीं हुआ? तो उसमें फिर अपेक्षा भी रही. तो एक्चुअल इसको समझ लेना, मे बी आई एम नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग इज, एक्चुअल कार्य कुछ नहीं किया, अपने घर में ही बैठे रहे, लेकिन मन में था मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं करूँगा तो उनका कुछ फ़ायदा होगा अथवा मेरा कुछ नुकसान होगा, इसलिए नहीं करूँगा. और फिर वो जो भी था अवसर वो होने के बाद फिर से जाकर के देखा कि अच्छा क्या हुआ, क्या व्हाट डिड इट रिजल्ट इन, उसका परिणाम क्या हुआ. तो फिर तो कर्म नहीं किया, लेकिन दोनों तो पूरी की पूरी रस्सी तो है, तो बंधे तो जाएंगे, क्योंकि मन में कामना भी थी वो कर्म को लेकर के, और संकल्प भी था, संकल्प भी था और कामना भी थी. तो द एक्चुअल फिजिकल एक्ट मे नॉट हैव बीन परफॉर्म्ड. तो ऐसे नहीं हो सकता कि फिर मैंने तो कार्य नहीं किया तो मेरे को क्यों बंधा, मेरे को दुख क्यों हो रहा है, मेरे को ग्लानि क्यों हो रही है, मैं फिर से इनसिक्योरिटी क्यों लग रही है. या तूने कर्म नहीं किया लेकिन उसका अकर्म में भी कर्म था, उसके साथ जुड़ा हुआ सारा कचरा पट्टी वैसे के वैसे थी. मेन बात करनी थी वो कचरा पट्टी को छोड़ना था, कर्म से कुछ नहीं. कर्म तो कर दे, तू ड्राइव कर दे, फ़ोन कर दे, कुछ दे, लेकिन वो झंझट को छोड़ना था. तो झंझट को छोड़ा ही नहीं, खाली कर्म करना बंद कर दिया, तो उससे नहीं था, है ना. तो ये सूक्ष्म बात को समझ. और उल्टा भी किया, अगर मैंने कर्म किया लेकिन बहुत कर्म किया, धमाधम कर्म किया जैसे मैंने जब पहले किया, लेकिन सारे कर्म में कहीं नहीं था मेरा पर्सनल मोटिव, कोई कुछ संकल्प नहीं था कि यार मैं ऐसा करूँगा तो फिर लोगों को पता चलेगा ये बड़े कुशल है, व्यक्ता है, अथवा ये सेवा बहुत करते हैं, अथवा फिर गुरु लोगों तक अपना नाम चलेगा, फिर वो पंडाल में कह देंगे माइक्रोफोन में सबके सामने, फिर और लोग ऐसा, ये जो भी छेक चिल्ली की बातें मन में चल रही होगी, उससे कर्म तो किया लेकिन वो मन में चल रहा था. और उसके बाद होने के बाद फिर अपेक्षा कि अच्छा अभी इतना करने के बाद क्या हुआ, तो किया, उस पर पानी फिर गया, क्योंकि अपेक्षा थी और संकल्प था. वो करके भी न किए जैसे हुआ, उसका परिणाम ये होगा बंध जाएंगे. तो कर्म में भी अकर्म हुआ, अकर्म में भी कर्म हुआ. अगर मेरे मन में ऐसी अपेक्षा नहीं थी, I'm sorry, I may be confusing you. I'll come after it again, one more time. अगर ये सारी सेवा कार्य में जो भी कर रहा हो
मेरे मन में कोई पर्सनल अगर मोटिव नहीं था और वो कार्य ख़त्म होने के बाद मेरा मन उधर नहीं था कि इसका परिणाम क्या हुआ, मेरे को क्या मिलेगा, वो अपना मन में जो तय किया था वो हुआ कि नहीं, इधर मेरा मन ने कर्म करा के छोड़ दिया, तो मेरे को बांध ही नहीं सकता वो कर्म, क्योंकि वो कर्म नहीं हुआ, अकर्म हुआ। किया क्या, वो तो एक्सिक्यूट करके, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन लीड्स टू फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन, जिसे मैं कहता हूँ। वो एक्सिक्यूट करके उसके बाद कुछ, जैसे मैंने बताया था, मेरा पहले सलील भाई का दर्शन कब हुआ था, कई साल पहले, आई हैव सेड इट मैनी टाइम्स, जब मैं अपर्णा बहन को मिलने गया था उसके एक्सीडेंट के बाद, उससे बातचीत चल रही थी, मैं तो वक किए जा रहा था, लेकिन एक आदमी बैठा था उधर जा कर के ध्यान दे करके कार्य कर रहा था। आई हाईली डाउट कि उस व्यक्ति के मन में कुछ पर्सनल मोटिव था कि ये कोई आएगा देखेगा मैं कर रहा हूँ, फिर वो अपर्णा ये कहेगी। आई हाईली डाउट दैट, आई एम कन्विंस दैट ऐसा कुछ नहीं था। वो कार्य होने के बाद वो व्यक्ति है, वो हरिओम जो भी नमस्कार चमत्कार के निकल गया आगे चल के। ऐसा आई हाईली डाउट कि इसके बाद में उसका कुछ था कि अरे फिर तो अपर्णा तूने 2-4 लोगों को बताया कि नहीं, और वो सब जो ऐसा कुछ नहीं था। और जब पता चला कि उसका नाम था सलील चड्ढा, तो उसने कार्य तो बहुत किया, कर्म किया, लेकिन वो अकर्म हुआ, उसको बंधा नहीं उससे, क्योंकि उसके मन में उसका पर्सनल मोटिव भी नहीं था और उसके बाद में उसके कुछ अपेक्षा भी नहीं थी, काम संकल्प वर्जिता। तो उस कार्य में कितना भी समय बर्बाद हुआ हो, कितना भी ध्यान देना पड़ा हो, कितनी भी झंझट करनी पड़ी हो, उससे ये 100% उससे उसको आनंद ही मिलेगा। कभी ग्लानि, कभी रिग्रेट नहीं हुआ। कभी उसको पूछे कि 100 बार चांस मिला तो 100 बार करेंगे कि यार वो गलती होगी अब फिर से नहीं करेंगे, उससे कुछ मिला नहीं अपने को, वो नहीं 100 बार करूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें तात्काल शांति मिली, उसको तुरंत शांति, तुरंत अपनी आत्मा का परिचय हुआ उस त्याग में। एक क्षण के लिए अपनी पहचान हो गई, जैसे आईने में देख लिया हो अपनी आत्मा को, ऐसा होता है आत्मा, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा निस्वार्थ है, ऐसा प्रेमी है, ऐसा मैं कुछ डिपेंडेंट नहीं हो, लेने वाला नहीं हो, देने वाला। मेरे को कौन बांध पाएगा, मेरे को कुछ चाहिए नहीं तो क्या बांधो, मेरे कुछ होना ही नहीं है। तो ये भगवान कह रहे कि कर्म तो किया उसने, लेकिन वो अकर्म था। बुद्धिमान व्यक्ति देख लेगा ये अकर्म है तो फिर इसको बांध नहीं पाएगा। मतलब ये रस्सी, अकर्म मतलब रस्सी ही नहीं है, तो उसका मतलब वो अकर्म, तो ये बांधेगा कैसे जाएगा। और जो अकर्म जो भी कर रहा हो, एक्चुअल कार्य कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मन में बहुत कपोल कल्पना चल रही है, इसलिए नहीं कर रहा हो क्योंकि फिर ऐसा होगा, फिर बाद में, तो एक्चुअल कार्य तो कुछ नहीं, लेकिन उसको जरूर बंधा जाएगा अपने संकल्प से। तो कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे, वो कर्म का तत्व समझ जाएगा, सिद्धांत। उसके बाद उसके सारे कर्म धीरे धीरे छोड़ने वाले होंगे, बांधने वाले नहीं। फिर वो ऐसा ही ऐसा नहीं करते जाएगा, फिर सब पता ऐसा उल्टा चलने लग जाएगा, तभी तो छूटेगा जब उल्टी चलने लग जाएगी। नहीं तो मन में अपेक्षा रख के करेगी और एक गांठ हो जाएगी। तो और तीसरा एक प्रकार होता है जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो ऑब्वियस है कि ये बुरी बात है, ये बुरा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, इससे लोगों का नुकसान होता है, तो कहते इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ मैं। फ्रॉड कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, दूसरे रूमर्स फैला रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इससे नुकसान होगा दूसरे का, इसीलिए कर रहा हूँ। ये तो एकदम ही बेकार हो गया। तो गधे का सरदार हो गया। गधे भी ऐसा नहीं करते, जानबूझ के लात नहीं मारते किसी को। गधा जा कर के देखना, उसको बौखला दिया तो लात मारेगा, लेकिन अपने आप से लात नहीं मारेगा। तो जो दूसरों का नुकसान करे इंसान हो करके, वो तो गधे के सरदार से बढ़कर हो गया। वो उसको कहते हैं विकर्म। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो जो बांधेगा, क्योंकि वो कर्म करने के पहले मन में बहुत लड्डू फूट रहे थे और कर्म होने के बाद बहुत ध्यान दे रहे थे, हुआ कि नहीं, कैसा हुआ, अपने को क्या मिलेगा, वो बांधेगा। अकर्म वो है, it's not without action. अकर्म does not mean inaction. अकर्म वो है कि एक्शन तो है लेकिन लेना न देना, उसके पहले कुछ संकल्प नहीं और बाद में कुछ अपेक्षा नहीं। और विकर्म वो है जो नहीं करना चाहिए, वो उल्टा कर रहा है, ऑपोजिट। इसलिए भगवान कहते इस तत्व को मैं समझा के अभी बाकी के अध्याय में, वो कहते 4थे अध्याय में, I will try to simplify these so that ये अगर फिट हो जाए तो फिर जो फ़ोन कॉल करे किसी को,
अथवा किसी से मिले जुले, किसी को मदद कर रहा है, अथवा ऑफिस में काम कर रहा है, खाना अपना भोजन पका रहा है, हर कर्म में अगर ये फ्लैश लाइट रहे, इधर थोड़ा सा जलता रहे, इंट्यूजन हो कि या थोड़ा छान के देखे, चश्मा लगा के देखे, अपना पर्सनल मोटिव तो नहीं है, अपने लिए तो नहीं कर रहा है, खाली चिंता, अपनी तो चिंता नहीं लगी है। और फिर कर्म होने के बाद 1 मिनट रुक के देखिए कि अच्छा वेट अ मिनट, अगर मैं अपेक्षा करूँ, मैंने ये कर तो दिया है, बड़ा काम कर दिया इनका, लेकिन अगर इसके पीछे अगर मेरी अपेक्षा है, बड़ा काम कर दिया, छोटा काम कर दिया, हु नोज़, लेकिन अगर मेरी पर्सनल अपेक्षा है तो ये बांधेगा, ये कर्म बंधन होगा। इसलिए जैसे मैंने शायद मेरे ख्याल से 3रा अध्याय जब प्रारंभ हुआ था कर्मयोग, तब कहा था कि अगर किसी भी 2 मिनट की साधना शेयर करी थी, पर्सनल एक्सपीरियंस से, रोज 2 मिनट ही लगते हैं। कर्म कोई भी कार्य करने के पहले 30 सेकंड्स लेकर के अगर देखे कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, अपने आप को अगर पूछे कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द पर्पस दैट आई एम डूइंग दिस, अपने आप से पूछे तो ऐसा दिखने लगा ही नहीं लगा, मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे जैसा बड़ा दिखता है, ऐसा दिखने लगे कि यार आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट समथिंग आउट ऑफ इट फॉर माई पर्सनल गेन, या तो दिखे कि नो आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू, इट फील्स राइट, देयरफॉर आई एम डूइंग दिस। तो यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ व्हाई यू आर डूइंग दिस। अगर दिखाई देने लगे कि पर्सनल मोटिव है तो स्टॉप। कर्म तो होगा लेकिन ये बांधेगा ज़रूर, हमें बंधन नहीं, हमें मुक्ति चाहिए। और 30 सेकंड सामने लगाए और 90 सेकंड बाद एंड में लगाए कर्म करने के बाद कि अच्छा ये कर तो दिया, अभी व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ दिस, व्हाट ये जो मैंने किया, व्हाट शुड आई गेट आउट ऑफ दिस। और ये चले हुआ व्हाट आई रियली वांट इज़ दैट ये हो वो इनका अपना जुगाड़ जमा दे, ऐसा करे, तो दिन से कि ये तो सारा बेकार काम हो गया, तो बांधने वाला कि नो आई एम नॉट गोइंग टू हैव दीज एक्सपेक्टेशंस। इंस्टेड इन इट्स प्लेस, जब 4था अध्याय शुरू हुआ था तब मैंने कहा था उससे सीख क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, फल को छोड़ दे, अपने आप को बताए नो 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 आई डोंट वांट एनीथिंग, जो मिलेगा वो मिलेगा, पर्याप्त होगा, बहुत मिलेगा, जितना ज़रूरी मिलेगा, जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, ज़रूरी से ज़्यादा। आई डोंट वांट द थिंग, आई डोंट वांट एन ऑब्जेक्ट, आई डोंट वांट ए फ्रूट, फल, आई वांट द लर्निंग फ्रॉम इट, आई वांट द लेसन लर्न। व्हाट डिड इट टीच मी, what does it have to show me, what is it teaching me about myself, जिस अपेक्षा से कर रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या बता रहा है। तो 2 मिनट के साथ नया कार्य करने के पहले 30 सेकंड पहले और 90 सेकंड बाद में ये 2 प्रश्न अगर पूछे, why am I doing this and in the end what did I gain from it, what do I want out of it, तो हर कर्म चमकने लगे, कोई कर्म नहीं बांध सके फिर उसके बाद, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, फिर पहले ही अपना तुक्का लगेगा कार्य करने के पहले ही पता रहेगा, मेंटल कंडीशनिंग हो जाएगा कि no, I don't want to do anything like that. So I know we've gone a couple of minutes over my time. We'll start there again. 18 से लेकर के main 19 श्लोक से, and then we'll tune in to God. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।